ये कहानी है जीनत की, जो अपने पति अब्बास और 2 बच्चों के साथ जिंदगी के कुछ खट्टे मीठे पल काट रही थी। पर उसे जिंदगी काट कर नहीं, बल्कि आजादी के साथ जी कर निकालनी थी। तू इस मुल्क में रह जीनत, देश के लिए अपना सब कुछ बर्बाद करने वालों को आजादी तो मिल जाती है, पर उन्हें सुकून नहीं मिलता। अब्बास के एक फैसले ने जीनत की जिंदगी को 2 राहें पर लाकर खड़ा कर दिया। तेरी कहानी में इंसानों से ज्यादा परिस्थितियों का है, और जब किसी के साथ ऐसा होता है ना, तो समझ लो कोई इतिहास ही बनेगा। पकड़ो इसे और जाकर पुलिस इंस्पेक्टर का शिकार करो। अपनी इस कहानी में जीनत कुछ ऐसे किरदारों से मिलेगी जो न सिर्फ उसकी, बल्कि पूरे शहर की किस्मत बदल कर रख देंगे। वो कौन है जिसने रियाना की जान बचाई? हमें मौका दिया था ऊपर वाले ने बच्ची को बचाने का। अगर हम सब एक हैं, तो ऐसा कौन है जो हमसे अलग है? अब बंबई को औरत के दिमाग का दिमाग चलाएगा। बिन बताए आने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन बहन भाई के प्यार का नेक दिन होता है, इसलिए आ गया अपनी बहन से राखी बनवाने के लिए। इसके लिए तुम थोड़ा लेट हो गए। ये मुझको राखी बांध चुका। रिश्तों में हार जीत नहीं होती अन्ना, और तुम तकदीर वाले हो जो जीनत आपा तुम्हारे साथ है। ये बात तुम बिल्कुल ठीक बोले। जीनत बहन के होना तुम भी महफूज। आज का पहले भी ये तुम्हारा जान बचाए, इसीलिए तो राखी बनवाने आया हूं अन्ना। हैदर भाई, भाई बहन के घर राखी लेके नहीं आता, और आपके हिस्से की राखी हम खरीद चुके हैं। अंदर आइए। नहीं हैदर भाई, आपसे और अन्ना से पैसे नहीं चाहिए। आप दोनों साथ बैठे हैं, यही देख के बहुत सुकून मिला। आपको अंदाजा नहीं है कि आप लोग मिलके क्या कर सकते हैं। मैं चाहती हूं कि आप गरीबों के लिए कुछ करें। जीनत बहन,
तुम्हें क्या बोला? हम समझा नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप वर्सोवा में एक अस्पताल बनवाएं, जहां वहां के लोगों को काम मिले और गरीबों का इलाज मुफ्त में हो। जमीन अन्ना की हो और अस्पताल का जिम्मा हैदर भाई उठाए। जीनत आपा, हम आपसे पहले ही कह चुके हैं कि हम आपकी हर बात तहे दिल से मानेंगे। और हाँ अन्ना, आज राखी के दिन हमारी तरफ से आपके लिए एक तोहफा है। आपकी वर्सोवा वाली जमीन के खिलाफ हमने जो रिपोर्ट लिखवाई थी वो हमने वापस ले ली है। आप आराम से वहां पर धंधा कर सकते हैं, लेकिन हां, हर बोरी पर 2 रुपए नहीं, सिर्फ 1 रुपए लेकर, ताकि हमें टायर न बांधना पड़े। सब हंस रहे हैं बेटा। मुरली तू निकल ले। अन्ना, मैं चलूं? हाँ, तुम जाना। ये तुम्हारा फिल्म का टाइम हो गया। वैसे चेहरे से तुम बैजू बावरा दिखता। जाओ जाओ। इधर बाबा, रेहाना बेटी पर जो हमला हुआ वो किसने करा? आज तक हमको लगा कि तुम्हारा लोग। शेर का शिकार मैं बकरियों का इस्तेमाल करके नहीं करता अन्ना। मैं खुद जानना चाहता हूं वो किसने किया है। वो जो भी हो, एक बार मेरे हाथ लग जाए तो जिंदगी भर रोएगा कि वो पैदा क्यों हुआ। जिंदगी भर। यकीनन मैं चलता हूं। जब वर्सोवा वाली जमीन खाली हो जाए तो अस्पताल का काम शुरू हो जाएगा। एक बात तुमको मैं बोलना चाहता। तुम हमारा इस घर में आए, हमको अच्छा लगा। ऐसा लगा कि तुम यहाँ आकर हमारा घर को, हमको इज्जत दिया। शुक्रिया। इज्जत से ज्यादा ये सब के लिए एक खबर बन गई होगी अन्ना। थोड़ा चौकन्ना रहना होगा। ठीक बोला। इतना टाइम क्यों लगा दी? सर आप तो जानते हैं ना, सरकारी काम में वक्त लग ही जाता है। मुश्किल से 2 महीने की बेल मिली है।
अगली सुनवाई में फैसला ले लिया ना तो समस्या बढ़ सकती है। समस्या तो उन लोगों की बढ़ जाएगी मेहता, जिन लोगों की वजह से मैं अंदर हूँ। सर आप अंदर थे, आपको पता नहीं है। हैदर और अन्ना एक हो चुके हैं। कल उन दोनों ने जिन्नत को अपनी बहन मान लिया। वो लोग क्या करते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मुझे तो ये सोचना है कि अब करना क्या है। क्या कुलकर्णी, शिकारी खुद शिकार हो गया? हाँ पठान भाई, वक्त वक्त की बात है, लेकिन मेरे लिए तो पहले भी आप ही सब कुछ थे और आज भी। इसलिए आज इस मुसीबत की घड़ी में भी मेरी मदद की उम्मीद आप ही से है। हाँ हाँ, तो उसमें क्या है, लाखों की सलाह देता हूं, सीधा जाके जीनत का पैर पकड़ ले और सबकी तरह उसे अपनी बहन बना ले और बोल दे मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। अब पुलिस में आके तू फिर उसका ख्याल रखेगा। क्या पठान भाई, आप भी, इससे अच्छा होता तो आप मुझे आत्महत्या करने की सलाह दे देते। कुलकर्णी, आत्महत्या तेरे बस की बात नहीं है। अगर तुझे आत्महत्या करना होता तो तू तभी कर लेता जब तेरे साथ पहली बार घूस कांड हुआ था, याद है ना? असली मर्द होता तो तू तभी आत्महत्या कर लेता। अब तू उसे झेल गया तो फिर बाकी की बेइज्जती तेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। रो मत, मैं आ रहा हूं खुद। अब बंबई को वहीं रह के चलाना पड़ेगा, यहां से मजा नहीं आ रहा है। वैसे भी अन्ना और हैदर साथ मिलके मेरे फायदे को नुकसान ही पहुंचाएंगे और कोई मुझे या मेरे धंधे को ज्यादा जाने मुझे पसंद नहीं। सुन, तू अपनी आंख और दिमाग खुली रख और जुबान बंद। बाकी की जुबान मैं हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। कामरान भाईजान, कादर भाई की जलेबियों में ना वो रस नहीं रहा। 12 में था, 13वीं में उसकी 13वीं हो गई। अमर मियां, आप में ना एक बात कमाल की है, कितनी भी जलेबियां खा लो पर आपके मुंह से तो करवाहट ही निकलेगी। सुनो बेगम, बीवी के होते हुए अगर शोहर खाना बनाए ना तो उसमें जलेबी का रस नहीं टपकता, समझी? कामरान आएगा तो ऐसा खाना खाएगा कि जिंदगी का आखिरी खाना खाना। जाओ मियां, जाके दरवाजा खोलो। जाते हैं, खाओ जलेबी तुम। अरे जीनत, कौन है मियां? हमारी जीनत, प्यारी जीनत आई है। जीनत बेटा, आओ बेटा, अंदर आओ।
साथ में अन्ना बेटा भी आया है। कामरान को बुलाइए। वो तो पता नहीं कहाँ है। तुम बैठ के इंतजार कर लो। बैठो बेटा। फैजल और उसके अब्बा कैसे हैं? बेटा उनकी खास खबर तो कोई नहीं है, पर जहाँ है ना खुश हैं, और वापस लौटने का भी ना कोई इरादा नहीं है। और फैजल? फैसल अब 5वीं जमात में है। कैसे है कामरान भाई? सब खैरियत? कितना बड़ा हो गया है फैजल? कभी अपनी अम्मी को याद करता है? और फैजल के अब्बू कैसे हैं? हम लोग उनके साथ नहीं रहते। हम लोग सियालकोट में और वो रावलपिंडी में। एक ही 2 बार मिल पाए हैं। वहां पर भी सब्जी का काम शुरू किया है और फैसल को मदरसे में डाला है। कौन ख्याल रखता है उनका वहाँ? बेटा पूरा खानदान है उसका ध्यान रखने के लिए। यहाँ जैसे तकलीफ थोड़ी है। कोई पता? नहीं भाभी, वैसे जगह पता है लेकिन लिखत कोई पता नहीं। और हाँ, उसने ये जरूर लोगों में बोल दिया कि जीनत मर गई थी दंगों में। और फैसल भी यही समझता है। समझ गई जीनत बेटा, अब वो तुम लोग जैसी नहीं रही। अच्छा हुआ कामरान तुमने बता दिया। हम लोग तो शर्म के मारे बता ही नहीं पा रहे थे। अब जाके बेचारी की जान छूटी है, 6 साल से अटकी हुई थी। जीनत बहन, बस बस बस। सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ। कोई पुराना रिश्ता टूटा? आज कामरान से मिली थी। फैजल के अब्बू ने उसको बताया उसकी मां मर गई है। तुमको क्या उम्मीद था कि तुमको अब्बास उधर रावलपिंडी बुलाता, तुमको फैसल का परवरिश करने देता? तुम तो सब कुछ पहले से जानता था जीनत में, फिर इसमें नया कौन सा बात होना? मेरा और जिंदगी का रिश्ता भी अजीब है, रेल की पटरियों की तरह। रहते तो साथ साथ हैं, मगर मिलते कभी नहीं। और जिंदगी हमेशा मुझसे वो करवा लेती है जो वो चाहती है, लेकिन एक बार भी जिंदगी को मजबूर नहीं कर पाई वो करे जो मैं चाहूं। अब तुम वो करो जो तुम्हारा दिल कहता, ना कि वो जो तुमको जिंदगी और मजबूरी कहता। तुमको पता जीनत बहन, तुमको पता हमारा बाबा बोलता था जिंदगी का सबसे सुंदर बात होता कि जब से उसका एहसास होता उसको उधर से नया बनाया जा सकता। और वैसे
जैसे जीनत होता। तुमको पता, कल हम मुरली का गर्लफ्रेंड से मिला हो ना, बहुत पढ़ा लिखा होता। हमको बताया जीनत का मतलब होता सजी संवरी, एकदम खूबसूरत। जिंदगी को वैसा बनाओ जैसा तुम्हारा नाम। थोड़ा मदद करो ना। क्या तेरे को इडली खिलाया, डोसा खिलाया, सब बेकार। ताकत ही नहीं है तेरे को। ए संभाल संभाल। बड़ा आया डोसा खिला के बॉडी बनाने वाला। तू ना पक्का साउथ इंडियन बन गया तेरे अन्ना के साथ रह कर। पगार बढ़वा अपनी, खुद का चलता नहीं, मुझे क्या खाक रखेगा। ए अन्ना को कुछ नहीं बोलने का। और तू इतना पटर पटर बोलेगी ना तो वैसे भी तेरे को कोई नहीं रखने वाला है। धक्का लगा ठीक से। रुको रुको, गाड़ी पीछे लो। अपना क्या है? वो इनका मोटरसाइकिल खराब हो गया था, मदद कर रही थी, सोशल वर्क। तुम्हें मर्सिडीज में और शॉर्लेट में इसलिए बड़ी किया था कि तुम मोटरसाइकिल को धक्का मारो, और तू औरत से मोटरसाइकिल पे धक्का मारवा रहा है। नहीं तू एक बार मेरे घर भी आया था ना लफड़ा करने के लिए। हाँ बाबा, गांधी जी कहते हैं ना, दुश्मनों का अच्छा करो तो भावनाएं बदल जाती हैं। उसकी भावना का तो पता नहीं है, लेकिन तेरी भावना मुझे बदलती हुई नजर आ रही। खामोशी से गाड़ी में बैठ। अरे जीनत, अरे कैसी हो? बस बढ़िया। और सुबह सुबह अस्पताल कैसे? जिन्होंने रिहाना की जान बचाई उनका शुक्रिया अदा 2-4 बार मिलके नहीं किया जा सकता ना, और उनका कोई है भी नहीं तो जिम्मेदारी भी दुगनी है। वैसे परवेज साहब आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे और आपको याद भी कर रहे हैं। जाओ मिल लो। परवेज जी, सांसें चलती हैं, आहटें जब तेरी होती है। रुक रुक के सांसें चलती हैं, आहटें जब तेरी होती है। पाकीज़ा सा है ये इश्क मेरा, चाहूं कुछ और न मैं, तू जो है।
कहीं अगर जीनत जी इसे पढ़ के या देखकर दूर चली गई तो मुश्किल होगी, और वापस सामने आकर खड़ी हो गई तो मुश्किल और ज्यादा बड़ी होगी। हमें मौका दिया था ऊपर वाले ने बच्ची को बचाने का। हम वहां नहीं होते तो बच्ची को भी कुछ नहीं होता। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। जीनत जी, आप लोगों ने मेरे फर्ज को एहसान मान लिया। आज कुछ लोगों को घर पे बुलाया है हमारी शादी की सालगिरह पे। सिर्फ इतनी गुजारिश है कि ऐसी कोई बात ना हो जिसे हमें और आपको तकलीफ हो। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए अली, उसको भी नहीं। जी हो भाई, आप बेफिक्र रहिए, आप जैसा बोले वैसे ही सुनूंगा। अस्सलामुअलैकुम भाभी जान। वालेकुम सलाम अली, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह भाभी जान, सब खैरियत है। चलिए भाई, आपको बोलता हूँ, खुदा हाफिज़ भाभी। हम आपसे कितनी बार कह चुके हैं कि दरवाजे पे दस्तक देकर ही आया करें। अचानक आना नागवार गुजरता है। आपके दिल पे तो दस्तक दे के ही आए थे ना हैदर साहब, और वो भी अचानक ही दी थी। तब तो आपने हमारे लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए थे, और अंदर आने के बाद आप हमें अकेला और तन्हा छोड़कर खुद बाहर चले गए। इसका कारण हम आज तक नहीं समझ पाए। क्या हमारी खिदमत में कोई कमी रह गई? तो आप हमें हमारे गुनाहों की सजा सुनाने आई हैं। हम कौन होते हैं आपको गुनाहों की सजा देने वाले? हम तो वो गुनहगार हैं जिसको बिना गुनाह बताए सूली पे चढ़ने का हुक्म दे दिया गया है। अब भी वक्त है, आंखें मूंद के रहिए, सुकून मिलेगा। और वैसे भी आपके दिमाग और कान जरूरत से ज्यादा काम करते हैं, और यही आपकी परेशानी का सबब है। हमारी परेशानी का सबब ये आईना है हैदर साहब, जिसमें मुझे मैं नहीं दिखती, जहां हर वक्त हर तरफ सिर्फ आप दिखते हैं। आप हमारे शौहर और मालिक सिर्फ कागजों पर और ख्यालों में रह गए हैं। कहीं आपको अपने शौहर के तौर पे मिलने की ख्वाहिश लिए खुद से दूर न चली जाऊं। इसके जिम्मेदार भी आप खुद हैं फातिमा। हम तो पूरे शिद्दत और सच्चाई से पूरा जहां आपके कदमों में लुटा बैठे थे, लेकिन उस वक्त आपकी जरूरतें सोना, गाड़ी और बंगले थे। जब आपकी जरूरतों में हमने अपना नाम नहीं पाया तो मायूस होकर बाहर का रुख किया। उस वक्त मैं छोटी थी और नादान भी तो थी, और जिस तरह से आपने हमें कबूल किया था, हम एकदम निश्चिंत हो गए थे कि आप हमेशा के लिए हमारे हो गए हैं। इसीलिए हमने आपको अपना बनाकर ही
बाकी चीज़ों की तरफ नजरें की थी। हमें क्या पता था यूं नजर फेरना हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। हमें सौदों की आदत है फातिमा, और आप हमारे लिए एक खूबसूरत सौदे से ज्यादा नहीं जिसमें हम खुद को ही धोखा दे बैठे। शेखरन शेट्टी का गुंडा मुरली मेरी लड़की को जबरदस्ती उठा के ले जाना चाहता है सर। मुझे और मेरी लड़की को उससे जान का खतरा है। मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है, हम उन्हें जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। अन्ना, हमारा पैसा भी उस सोने में लगता है जो दुबई से आता है। तुम और हैदर मिलकर सब खुद खाना चाहते हो। तुमको मैं कानून के चक्कर में ऐसा फंसाऊंगा कि तुम वर्सावा मड सब भूल जाओगे। खा ले बेटा, नाराज मत हो। अरे सब कुछ तेरे ही लिए तो है। मुझे समझ नहीं आता, आप बच्चों को अपने से ज्यादा पढ़ाते हो और जब वो अपना चुनाव बताते हैं तो उन्हें गलत भी बताते हो। इसे ही तो अनुभव कहते हैं। मगर हम तो तेरी हर बात मानते हैं। शराद के बाद मुरली को बुलाकर तेरी शादी की बात कर लेते हैं। खुश? बहुत खुश। लव यू पापा। चल अब खाना खा ले। तुम ये किधर से लेकर आए? हाँ, इतना मिर्ची, इतना मिर्ची। उफ। क्या अन्ना, इससे ज्यादा मिर्ची तो सपना खाती है। सही तो है, आपको पता नहीं क्यों ज्यादा लगता है। सपना को बवासीर हो ना? इसका मतलब आपको बवासीर है अन्ना? पानी लो, पानी। जब बजिया खाने को नहीं होना तो मुंह में इतना क्यों भरना? अन्ना, अन्ना, आपसे कुछ बात करनी है। अगर आप बोले तो मैं बाहर इंतजार करता हूँ। नहीं कमिश्नर साहब, नहीं। तुम हमको तुरंत कोर्ट लेकर गए, हमको इज्जत दी, सब लोग के सामने अपना बड़ा गाड़ी में हमको डाला। क्या हम तुमको कैसा इंतजार करवा सकता? वक्त की बात है अन्ना। उस वक्त मैं कमिश्नर सुधीर कुलकर्णी था, लेकिन आज सिर्फ सुधीर कुलकर्णी। कई बार पोस्ट की वजह से जुबान हद से ज्यादा खुल जाती है। तुम हमको समझाना नहीं। तुम्हारा इधर बेइज्जती होना, फिर भी तुम इधर आया, मतलब तुम्हारा जरूरत बड़ा होना, काम बोलो। अन्ना, किसी के लिए दिल में इतना भी मत पालो कि खुद का जीना मुश्किल हो जाए। तुम ठीक बोला जीनत भाई। इसको पानी पिलाओ, भजिया खिलाओ इसको। और हाँ, तुम लोग को कितना बार मैं समझा कि घर में जब मेहमान आना तो उसको इज्जत देना, कुर्सी देना। कुर्सी दो। आपका फैसला शायद अगले हफ्ते आने वाला है ना? जी हाँ।
इसी सिलसिले में आप लोगों से मिलने आया था। ये मेरी बेटी है, वैसे बहुत प्यार करता हूं ना, ये मेरी जान है, मेरी जिंदगी है। अभी पिछले कुछ दिनों से बहुत बीमार है। जब से इस केस के सिलसिले में मैं जेल गया हूं, एक भी रात सो नहीं पाई है। जब तुम लोगों को अंदर करता, गाली देता, धोखा देता, बेगुनाहों को फंसाता, तब तुम ये नहीं सोचता कि तुम्हारा जैसा बच्चे दूसरों का होना, नहीं सोचता। ये सब देख के समझ गया ना, अब सीख मिल गई मुझको। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं, इसलिए आप लोगों के पास आया हूं। हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? अगर आप ये केस वापस ले लें तो सरकार मुझे सुधरने का एक मौका दे सकती है, और मैं वादा करता हूं ना कि अपना फर्ज पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा और आप लोगों के काम भी आऊंगा। सुधीर जी, यहाँ हम कोई धंधा नहीं कर रहे हैं जो आप हमें हमारा फायदा या नुकसान बताएं। माफी चाहता हूं, शायद मैं गलत बोल गया, लेकिन अन्ना मुझे एक मौका तो मिलना चाहिए सुधरने के लिए। अन्ना मैं इतना भी बुरा आदमी नहीं हूं, वो हालात ही कुछ ऐसे थे कि मेरा दिमाग काम नहीं किया। मैं अपना जिंदगी में बहुत लोगों को देखा, उनको पहचाना, उनको परखा, लेकिन तुम्हारा बारे में इतना जानता कि तुम अपना फायदा छोड़कर कुछ नहीं सोच सकता, कुछ नहीं। और इतना तुम्हारे बारे में जानने के बाद तुमको माफी देने का फैसला मेरा नहीं, जीनत बहन का होना। क्योंकि इससे पहले तुम्हारे लिए जीनत बहन ने फैसला लिया, और अब भी यही चलेगा। तो मेरे लिए क्या हुक्म है आपका? वो आपको अभी नहीं, अपनी अगली पेशी पर ही पता चलेगा। ठीक है, बहुत उम्मीदें लेके जा रहा हूं यहां से। जीनत बहन, आपकी भी एक बच्ची है, मेरी बच्ची का ख्याल रखिएगा। जिनके पास होता है ना, उन्हें उसकी कदर नहीं होती। सच्चे दिल से प्यार करने वाले और मुसीबत में एक दूसरे का साथ देने वाले लोगों के लिए ना, लोग जिंदगी तक छोड़ देते हैं। हम आज तक बस सुनते ही आए कि लोग प्यार के लिए दुनिया जहां सब कुछ भूल जाते हैं। मुलाकात करना चाहते हैं हम भी किसी ऐसे से जो पैसा और जरूरतों से ज्यादा प्यार की कदर करे। हेलो जी, हैदर साहब, आपके लिए फोन है। हेलो।
सलाम वालेकुम हैदर भाई। गलत वक्त पर फोन करने के लिए माफी चाहता हूं। मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही मालूमात हो गई है तुम्हें। और भी ज्यादा, जैसे शादी की 7वीं सालगिरह मुबारक हो। बहुत रिस्की साल होता है शादी बचाने के लिए। काम बोल। भाईजान, लगता है किसी दुखती रग पे हाथ रख दिया हमने। काम यह है कि कल बंबई में हम, आप, अन्ना, पठान और कुछ लोग धंधे के सिलसिले में मिल रहे हैं। आपको फोन पे ढूंढना जरा मुश्किल था, लेकिन हमारे अपने तरीके हैं। इस नंबर पे आज के बाद फोन मत करना। इसे अपने दिमाग और डायरी दोनों से हमेशा के लिए मिटा देना। मोहब्बत में डरना जायज है और आपका डर बिल्कुल मुनासिब है। कहीं कंधे पे रखा सर दूर ना हो जाए।